नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य अध्ययन कर रहे थे। उनके गुरु उन्हें सामाजिक, रासायनिक, भौतिक और आर्थिक शिक्षा के बारे में ज्ञान दे रहे थे। एक दिन की बात है, गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि अब तुम समाज में जाकर लोगों से भिक्षा मांग कर लाओ, ताकि तुम्हें लोगों से बातचीत करने का मौका मिले और तुम समाज के बारे में सही से सीख सको। रोज सभी शिष्य अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। उन्हीं में से एक शिष्य था जो पढ़ाई में बहुत होनहार था, पर जब से वो भिक्षा लेने के लिए बाहर जाने लगा, तभी से उसका मन विचलित रहने लगा। वो पढ़ाई से धीरे धीरे अपना मन हटाने लगा। उसने बाकी सभी विद्यार्थियों से बातचीत करना भी कम कर दिया। ये देखकर गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम मुझे चिंतित प्रतीत होते हो, क्या तुम्हें कोई समस्या है? तब उस शिष्य ने कहा, गुरुवर, जब से आपने मुझे सामाजिक शिक्षा के लिए गांव में जाकर भिक्षा मांगने को कहा है, तब से मैं निरंतर गांव में जाता हूँ और वहाँ पर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। पर पता नहीं, जब भी मैं गांव में जाता हूँ तो वहाँ पर बैठी हुई स्त्रियों को देखकर मेरा मन कामुकता से भर जाता है। तब मुझे आपके दिए गए उपदेशों का ख्याल आता है और मैं अपनी काम इच्छा को दबाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी काम इच्छा मेरे मन से बाहर हो जाती है और मैं गलत क्रियाओं में विलीन रहने लगता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कृपया करके आप ही मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। तब गुरु ने कहा, देखो, जिस प्रकार दुनिया में खाना, पीना और अन्य क्रियाएं जरूरी होती हैं, उसी प्रकार किशोरावस्था में आकर कामुकता आना भी जीवन का एक पहलू है। पर अगर तुम हर वक्त कामुकता में विलीन रहोगे, तब तुम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं बन पाओगे। तब गुरु ने बाकी सभी शिष्यों को भी बुलाया और कहा, मैं तुम्हें आज 3 ऐसे रास्ते बताता हूँ जिनको अपनाकर तुम अपने जीवन में अपने गलत विचारों को रोक सकते हो और कामुकता को अपने नियंत्रण में रख सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहला कर्म करना होगा, नित्य ध्यान। जब तुम नित्य ध्यान की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाते हो, तब उस वक्त तुम्हारे मन के विचार स्थिर होने लगते हैं और तुम अपने मन पर नियंत्रण करने में सक्षम बन पाते हो। तुम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बना सकती हैं। दूसरा कर्म जो तुम्हें करना है, नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम, चाहे तुम योग करो या फिर व्यायाम। तुम्हें अपने जीवन में शारीरिक परिश्रम को बहुत महत्व देना चाहिए, क्योंकि शरीर की ऊर्जा अगर उसे नियंत्रित करके सही दिशा में लगाया जाए तो वही ऊर्जा हमें हमारे जीवन में कामयाब बना देती है और हम बड़े से बड़े कार्यों को करने में सक्षम बन जाते हैं। पर अगर हम अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते तो वो हमें नकारात्मकता और काम इच्छाओं की तरफ धकेलने लगती है। तीसरा कर्म जो तुम्हें करना है वो है स्व अध्ययन। जब तुम अपने मन से सवाल पूछने लगते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रित में आकर तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने लगता है। पर अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करे बगैर अपने मन से सवाल पूछोगे तो वो एक बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर तुम्हें भटकाने लगेगा। सबसे पहले तुम्हें ये निश्चित करना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है और तुम्हारा लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य के बारे में सही से जान लोगे और उसे पाने के लिए निरंतर मेहनत करने लगोगे, निरंतर उस लक्ष्य से संबंधित हर चीज को सीखने लगोगे और उन चीजों को सीखते हुए तुम व्यस्त रहने लगोगे, तब तुम्हारा ध्यान किसी भी गलत कार्य में नहीं जाएगा और तुम शुद्ध आचरण करते हुए लोगों के नजरों में एक महान और ज्ञानी व्यक्ति बनने लगोगे। और जो व्यक्ति महान होता है और ज्ञान से भरपूर होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनता है। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही बहुत सारे लोगों के अंदर काम वासना इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को भूलकर केवल
केवल अपने बल को बढ़ाने में लगे रहते हैं और कल्पनाएं करके अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति को बर्बाद करते रहते हैं। तुम्हें अपने जीवन में इन तीनों नियमों को अपनाना चाहिए और सदैव शुद्ध आचरण करते हुए गलत विचारों को मन में ना लाते हुए हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति इन सब प्रक्रियाओं को अपने जीवन में अपना लेता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।